हम लोग सीख रहे हैं टैली प्राइम और आज के इस क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम टैली प्राइम में कोई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, किस तरीके से यहाँ कंपनी का डिटेल फिल कर सकते हैं, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल, उसका एड्रेस, उसका नाम, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ ही देखेंगे कि कंपनी को क्रिएट करते समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि हमें फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो सारी चीजों को आप अच्छे से सीखें, इसलिए वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें, अच्छी तरीके से पूरा ध्यान लगाकर वीडियो के एक एक स्टेप को देखें ताकि आप अच्छे तरीके से कंपनी को क्रिएट कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम अपनी क्लास को शुरू करें उससे पहले आपसे बताना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने देखा था कि टैली प्राइम को किस तरीके से हम डाउनलोड कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसका एजुकेशनल वर्जन यहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे हम डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे हम एजुकेशनल वर्जन का उपयोग करेंगे। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में कवर कर ली। अगर आपने अभी तक टैली प्राइम का सेटअप डाउनलोड करना है, उसे कैसे इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करते समय कौन कौन सी बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर इन चीजों के बारे में आप कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाए। सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएंगे और मेरा आपसे निवेदन है कि आप क्रम से ही वीडियो देखें ताकि आपको टैली प्राइम का कंप्लीट नॉलेज, क्योंकि आप सभी को पता है कि अधूरा जो ज्ञान होता है वो बहुत ही, इसलिए आप जो भी ज्ञान अर्जित करें वो कंप्लीट ज्ञान। तो चलिए यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम कंपनी क्रिएट करें। तो पहले हम एजुकेशनल मोड में ही हम इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो हमने एजुकेशनल मोड में ओपन कर, जैसे हम ओपन करते हैं टैली प्राइम को एजुकेशनल मोड, तो ये पहली हमारी विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ कंपनीज। यहाँ पे आपकी जितनी भी कंपनी पहले से बनी हुई है टैली प्राइम वो सारी की सारी आ जाए। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखें हमारे सिस्टम में कोई भी कंपनी नहीं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में ही इसे डाउनलोड किया और इंस्टॉल किया है, तो अभी तक हमने कोई कंपनी क्रिएट। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए पहला तो तरीका ये है कि आप ऊपर इसे ले जाएं अप एरो से, कीबोर्ड में जो 4 एरो हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो अप एरो से आप ऊपर ले जाइए, यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी क्रिएशन का एक विंडो ओपन होके आ जाता है और यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन भी दिखाई पड़ रहे हैं। एक फॉर्म की तरीके से, जैसे हम कोई जनरल फॉर्म भरते हैं उसी तरीके से एक फॉर्म हमारे सामने आ जाता है जिसमें हमें अपने कंपनी की महत्वपूर्ण डिटेल डाल। अभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं, कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं। जैसे हमें अगर अपने कंपनी में सिक्योरिटी वगैरह लगानी है तो कैसे लगा सकते, या फिर अगर हम चाहते कि हमारा अमाउंट मिलियन में आए या फिर लाख में आए तो उसे कैसे हम सेट कर सकते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अमाउंट के पहले जो रुपये का सिंबल है वो आए या अमाउंट के बाद आए, तो ये सारी सेटिंग हम यहाँ पे कैसे करेंगे उसका कोई भी ऑप्शन हमें दिखाई नहीं पड़। तो उन ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्फ़िगर का, उसके साथ ही आपको यहाँ पे F12 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो कीबोर्ड से F12 प्रेस कर दीजिए या फिर यहाँ पे आप अपना माउस पॉइंटर ले जाकर क्लिक कर, यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आपको चाहिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आप कॉन्फ़िगर पे क्लिक कर, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल। अगर आप कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे देना चाहते हैं तो इसे F कर, उसके बाद यहाँ पे जो जो ऑप्शन आपको चाहिए उसके लिए आप Y प्रेस कीजिए और एंटर कीजिए तो F हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने F कर दिया है, नो करना है तो यह पूरा आप नो लिख दीजिए या फिर केवल N प्रेस कीजिए और यहाँ पे नो आ जाए। तो फिलहाल हम यहाँ पे करेंसी डिटेल को भी F कर देते हैं या फिर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सभी ऑप्शन को हम इनेबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में और यहाँ पे सभी को हम F कर देते हैं ताकि आप यहाँ पे देख सके कि कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो जैसे आप सभी को F करते हैं और एंटर करते हुए इसे आप एक्सेप्ट कर लेते तो आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हमारे सामने आ गए। अभी आप सबसे जो मुख्य
यहाँ पे पॉइंट है वो है कंपनी डेटा पार्ट। अभी आपका जो कंपनी का डेटा वो कहाँ पे स्टोर होगा, सी ड्राइव में। यूजर पब्लिक फोल्डर है टैली प्राइम और उसके अंदर डाटा नाम से फोल्डर। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते भाई कंपनी का जो डेटा है वो किसी स्पेशल फोल्डर में हम रखना चाहते हैं या पहले से ही फोल्डर हमने क्रिएट कर रखे, तो आप अप एरो को प्रेस करते हुए इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या फिर कोई पाथ आपने ले रखा है या आप कोई विशेष पाथ पे इसे रखना चाहते हैं तो उसे आप चुन। हमारे केस में हम यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं चाहते तो हम स्टेप की बटन दबाकर वापस आ जाए। उसके बाद आ जाता है कंपनी नेम। यहाँ पे हमें अपनी कंपनी का जो भी नेम है वो डालना है। तो जैसे हमने यहाँ पे डाल दिया राणा टेक ज्ञान, ठीक है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेलिंग। मेलिंग नेम क्या होता है, जो हम बिल पे, अपने वाउचर पे, अपने लेजर पे जो प्रिंट कराना चाहते हैं वो नाम यहाँ पे मेलिंग नेम में आता है। कई बार क्या होता है कि हमारा कंपनी का नाम कुछ और होता है और जो हम यहाँ पे बिल वगैरह तैयार करते हैं उस पे हम कोई और नाम देना चाहते हैं, या फिर दो कंपनियां आपस में मर्ज हैं तो हम चाहते हैं कि भाई कंपनी का नाम कुछ और रहे और बिल पे कुछ और नाम आए, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते। तो हमारे केस में दोनों सेम ही है, यानी राणा टेक ज्ञान ही है और इसी नाम से हम चाहते हैं बिल भी प्रिंट हो, तो इसके लिए हम यही रहने देते हैं और एंटर प्रेस। उसके बाद आ जाता है एड्रेस का। यहाँ पे आप कंप्लीट अपने कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लिया हमने दे दिया सीतापुर रोड और यहाँ पे हमने दे दिया लखनऊ और यहाँ पे हमने दे दिया, यहाँ पे और भी आप जितना बड़ा आप एड्रेस चाहते हैं आप यहाँ पे अलग अलग बॉक्स में आप एड्रेस दे। उसके बाद जैसे ही एंटर करते हैं तो हमारा जो पॉइंटर है वो हमारा स्टेट बॉक्स में आ जाता है। अब स्टेट क्यों जरूरी है, स्टेट आपको बहुत ही ध्यान से जिस स्टेट की आपकी कंपनी है या फिर जिस भी कंपनी का आप डेटा यहाँ पे टैली में प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके आप स्टेट को सही। उसका कारण ये है कि आप जब जीएसटी कैलकुलेट कराएंगे, जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी का जो कैलकुलेशन होता है स्टेट लेवल पे होता है, तो वहाँ पे अगर आप गलत स्टेट चुन लेंगे तो वहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। इसलिए आप स्टेट को बहुत ही ध्यान से, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश है तो हम जैसे ही यू प्रेस किया, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने यू प्रेस किया तो हमारा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ गया। तो फिर हमने एरो की से उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया और एंटर कर। तो जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा कंट्री में इंडिया आ जाएगा। अगर आप किसी दूसरी कंट्री का यहाँ पे डेटा प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे आप वो कंट्री भी जाकर चुन सकते। हमारे केस में इंडिया ही है तो हम इंडिया ही सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है, जो भी आपकी कंपनी का पिन कोड है वो डाल सकते। तो जैसे मेरे केस में 2260 है तो वो हमने डाल दिया। यहाँ पे आप टेलीफोन डाल सकते हैं, टेलीफोन नंबर। अगर टेलीफोन नंबर नहीं मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल सकते। और यहाँ पे अगर आपकी कंपनी का कोई फैक्स नंबर है तो वो भी आप डाल सकते। ईमेल आईडी है तो वो भी आप डाल सकते। वेबसाइट वगैरह है, वेबसाइट है आपकी कंपनी का तो वो भी डाल सकते। ये सारी चीजें क्या होंगी जब आप बिल प्रिंट करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें प्रिंट। इसलिए अगर आप इन चीजों को प्रिंट कराना चाहते हैं तो डालें, अगर आप चाहते नहीं प्रिंट हो तो आप इसकी प्रिंट कर। तो फिलहाल हम इतना डालते हैं। उसके बाद जैसे ही हम एंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे पॉइंटर चला जाता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। यहाँ पे आपको बताना है कि भाई आप किस फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे टैली में एंट्री करना चाहते हैं। तो भाई फाइनेंशियल ईयर जो हमारा है वो हमारा मान लेते हैं कि अभी हमारा 2023 चल रहा है तो हमारा 1 अप्रैल 2023 ही रहेगा, जो कि हमारा 31 मार्च 2024 तक चले। इसके बाद जैसे ही हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। ऊपर तो हो गया फाइनेंशियल ईयर, तो आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर की एंट्री करना चाहते हैं उसको आप डाल देंगे। जैसे 24 में आप एंट्री करने जा रहे हैं तो आप 1 अप्रैल 2024 डाल। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में आपको वो डेट डालनी है जिस डेट से आप टैली प्राइम में एंट्री करने जा रहे हैं या जिस डेट से आपकी कंपनी स्टार्ट। क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो मान लेते हैं हमारा अप्रैल से शुरू होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने जो कंपनी बनाई वो भाई बनाई यहाँ पे जुलाई, वो ऐसा तो नहीं कि हम अप्रैल से ही टैक्स देना ये सारी चीजें हम अपना अकाउंट मेंटेन करने लगे। जब भाई हमारी कंपनी बनेगी, मान लेते हैं जुलाई में बनी, तो जुलाई से प्रिपेयर करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें
जुलाई की डेट डाल, या फिर मान लेते हैं कि भाई पहले क्या था, हमारी कंपनी छोटी थी जो हम अपने अकाउंट को मैनुअली ही प्रिपेयर कर लेते थे, लेकिन हम क्या है जुलाई से या फिर नवंबर से हम उसे टैली प्राइम में शिफ्ट करना चाहते, ले जाना चाहते, तो हम यहाँ पे उस डेट को डालेंगे जिस डेट पे हम टैली में वो चीजें एंट्री करना स्टार्ट करें। तो यहाँ पे फिलहाल हम डाल देते हैं 1/10/23 एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक 1 अक्टूबर 2023 ले लें। उसके बाद इनेबल एडिट ब्लॉक को फिलहाल हम नो कर देते हैं। इन सभी के बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि कैसे आप टैली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं और कैसे किन किन ऑप्शनों को आप फिल करेंगे और किन किन ऑप्शनों को आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पासवर्ड वगैरह लगाना चाहते तो इसमें यस कर दीजिए, तो पासवर्ड वगैरह दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ नहीं देना चाहते तो हम नो ही कर देंगे और यहाँ पे फिर से एंटर बटन प्रेस करें। यहाँ पे हमारा नीचे पॉइंटर आ जाएगा बेस करेंसी सिंबल, तो यहाँ पे आप क्या करेंसी सिंबल देना चाहते हो वो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंडियन रुपीज है तो हम इसे ही देना चाहेंगे तो इसे ही रखेंगे। अगर आपके केस में दूसरा है तो आप डाल फॉर्मल नेम, यानी यहाँ पे तो ये सिंबल हो गया भाई रुपीज का, लेकिन इसका फॉर्मल नेम आप क्या देना, जैसे अगर रुपीज लिख के आए तो वहाँ पे आप क्या लिखना चाहते, तो हम चाहते हैं भाई इंडियन रुपीज है तो उसके लिए INR लिखा जाता है, तो इसे रहने देते हैं। उसके बाद आ जाता है परफेक्ट सिंबल अमाउंट। भाई इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे नो रखते हैं तो जो हमारा सिंबल है वो अमाउंट के पहले आए, अगर आप यस कर देते हैं तो हमारा जो सिंबल है ये रुपीज वाला ये अमाउंट के बाद में आए। अब ये हम एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं सभी को और फिर देखते हैं कि क्या बदलाव होता है, किस तरीके से हमारा बिल। इसके बाद ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, जो हमारा अमाउंट आएगा उसके बाद जो सिंबल लगा होगा या उसके पहले सिंबल लगा होगा, अगर उसके बीच में हमें एक स्पेस देना है तो यहाँ पे हम यस कर, अगर हम नो कर देंगे जो अमाउंट है और जो यहाँ पे सिंबल है वो एक में चिपका हुआ मैं। उसके बाद वो अमाउंट इन मिलियन, अगर हम अमाउंट को मिलियन में चाहते तो इसे हम यस करेंगे। अगर हम चाहते कि लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ इस तरीके से आए तो इसे हम नो रखें। उसके बाद नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यानी पॉइंट के बाद आप कितने नंबर चाहते, जैसे मान लेते हैं कोई अमाउंट है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 110 रुपया 25 पैसा है, तो हम चाहते हैं 110 रुपया के बाद जो पॉइंट लगे उसके बाद 25 ही आए, यानी 2 यहाँ पे नंबर पाए, तो उसके लिए हम 2 दे देंगे। अगर आपके केस में ज्यादा देना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी दे। उसके बाद वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, अगर आप वर्ड में जब अमाउंट प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप पैसों को यानी डेसिमल को आप पैसे में लिखना चाहते हैं या फिर किसमें प्रिंट कराना चाहते हैं, तो भाई हम इन्हें पैसे में ही प्रिंट कराना, क्योंकि ये पैसे ही होंगे तो यहाँ पे हम पैसे ही रखें। इसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट इन वर्ड, यहाँ पे कितने डेसिमल तक चलेगा, तो 2 ही डेसिमल तक काफी है, जैसे 25 पैसा, 75 पैसा, 90 पैसा, 2 ही यहाँ पे नंबर पर्याप्त। तो इस तरीके से जैसे हम सारी सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद जैसे हम लास्ट वाले सेल में आकर एंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से एक्सेप्ट का एक पॉपअप बॉक्स ओपन होके आए। अगर यहाँ पे हम यस करेंगे तो हमारा जो कंपनी वो क्रिएट हो, अगर मान लेते हैं कि हमने गलती से कर दिया तो यहाँ पे नो करेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा और सारा डेटा इरेज हो। फिलहाल हम क्रिएट करना चाहते हैं तो या तो हम यस कर दें या हम कीबोर्ड से Y प्रेस कर दें या फिर हम कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर दें या माउस को ले जाकर यस पे डबल क्लिक, तो उसके बाद हमारी कंपनी क्या होगी यहाँ पे क्रिएट। उसके बाद हम इसे कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बारे में हम आगे के वीडियोस में डिटेल में बात करें किस तरीके से हम इनका करें। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से कोई भी टैली प्राइम में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं राणा टेक ज्ञान हमारी कंपनी यहाँ पे शो हो रही है, अभी नो वाउचर एंट्री, यानी यहाँ पे किसी भी वाउचर की अभी तक एंट्री नहीं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।